हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। लुसेंट का निचोड़ सीरीज का ये पार्ट 5 आया है, जिसका टॉपिक है अंग्रेज एवं सिख। तो उम्मीद करते हैं कि शुरुआत के जो 4 टॉपिक आए थे आपको पसंद आए होंगे। तो 5वां टॉपिक है अंग्रेज एवं सिख। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो आइए, सिख संप्रदाय के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव, पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ। 1469 ईस्वी को हुआ, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे जाना जाता है। ननकाना साहिब, वर्तमान में ननकाना साहिब कहा जाता है, पाकिस्तान में है। उस समय तलवंडी कहा जाता था, जो रावी नदी के तट पे था। चलिए, इनकी माता का नाम सुलक्षणी देवी, इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी, और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, और पिता का नाम था कालू मेहता। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। तो इनका जो जन्म हुआ 1469 में और मृत्यु हो गया 22 सितंबर 1539 में। 1539 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो 1469 से 1539, तो ये इतना इनके बीच इनका कार्यकाल रहा। तो इस दौरान कौन शासक था? तो हम लोग जानते हैं कि 1526 में मुगल बादशाह बाबर है, जो मुगल वंश का स्थापना करता है। तो बाबर हो गया, और बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो दोनों हो जाएगा, यानी ए एंड सी दोनों। बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे ये। तो इसका सही उत्तर हो गया बाबर और हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। तो बताइए कि कब हुई थी? तो गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर साहिब पाकिस्तान में हो गया था। वो ये समय अभी पाकिस्तान में वर्तमान में है। तो इनका जो मृत्यु हो गया था वो 1539। तो इसका सही उत्तर हो गया 1539 ईस्वी। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 1539 ईस्वी सही इसका उत्तर होगा। एक ऑप्शन हम देना भूल गए, इसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा 1539 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए, जिनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे, लेकिन दूसरे गुरु अंगद हुए, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो इसका सही उत्तर हो गया लहना। और जो अंगद थे, गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया था इनके द्वारा। और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो अभी हम लोग देख लिए थे ऊपर, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई। तो गुरु अंगद थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल है, किस सिख गुरु ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए एवं हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, लवण को प्रचलित किया? तो आइए, तो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे अमरदास। तो अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए एवं हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। तो इसका फिलहाल आंसर हो गया
अमरदास। और अमरदास से अकबर मिलने भी आता है। गोविंदवाल में जाकर अकबर ने अमरदास से मुलाकात किया था और गुरु पुत्री यानी अमरदास की पुत्री बीबी भानी नाम था, उनको कई गांव दान में दिए थे। आगे चलकर अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया? तो यहाँ पैतृक बनाया गया पूछा जा रहा है। पैतृक का मतलब वंशानुगत। तो जैसा कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, गुरु नानक देव प्रथम थे, दूसरे गुरु अंगद थे जो उनके गुरु नानक देव के ही शिष्य थे। तो गुरु नानक अपने पुत्रों को नहीं दिए थे गद्दी। चलिए, और तीसरे में अमरदास थे, तो वो भी गुरु नानक देव के ही चेले थे। और गुरु अमरदास के पुत्री बीबी भानी के पति थे रामदास, तो वो सिखों के चौथे गुरु हुए। और गुरु रामदास की ही पत्नी थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी और कई गांव भी दान में दिए थे। तो उसी पे गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया, तो भी गुरु रामदास। और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु का पद सौंप दिया और यहीं से गुरु का पद पैतृक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, रामदास। सिख गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को पद सौंपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ है, या इसी को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। आगे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ है, उसके जो रचनाकार हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक देव की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। चलिए, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ अन्य किनके रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, सिख धर्म का स्थापना ही हिंदू और मुसलमान धर्म में विवाद को खत्म करने के लिए किया गया था। तो सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, या इसी को कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें गुरु नानक देव के अलावे कबीरदास का भी वाणी का संकलन है, नामदेव का भी है, रैदास का भी है, बाबा फरीद का भी है। तो इन सभी का रचनाओं को इसमें संकलित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी, कबीरदास, नामदेव, रैदास, बाबा फरीद। चलिए, आप लोग कमेंट में बताइए इन चारों में से कौन ऐसे संत हैं जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, तो 10 गुरुओं का आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये रहे 10 गुरु। गुरु गोविंद सिंह प्रथम थे और प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। सबका तो चर्चा होगा, फिलहाल आप फोटो देख सकते हैं। 9वां सवाल है, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी। हम लोग ऊपर में पढ़े भी। इस भूमि पर किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की? तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि गुरु बीबी भानी के जो पति थे रामदास, सिखों के जो चौथे गुरु हुए, तो रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या 1606 ईस्वी में करवा दिया था? 1606 ईस्वी में करवा दिया था। तो कुल 2 ऐसे सिख गुरु हुए जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा करवा दी गई। तो एक 5वें थे और एक 9वें थे। 5वें की हत्या जहांगीर करवाता है, तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही उत्तर हो गया, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। और सिख गुरु 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दिया था। और जहांगीर का एक पुत्र था बिगड़ैल पुत्र खुसरो, इसी की सहायता करने के कारण अपने पुत्र को तो मार ही दिया था, अर्जुन देव को भी मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गुरु अर्जुन देव ही अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जिसे आज हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर। चलिए 11वां सवाल है, सिखों के छठे गुरु कौन थे जिन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया? और यह 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था की, और अमृतसर शहर का किलेबंदी भी इन्होंने करवाया। तो एक ही में बहुत सारे सवाल हैं, आप गौर से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। तो सिखों के जो 5वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अर्जुन देव थे, उनका हत्या मुगलों के द्वारा होने के कारण जो अगले सिख गुरु हुए गुरु हरगोविंद, जो छठे गुरु हुए, तो गुरु हरगोविंद साहब ने ही अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की, सिखों को सैन्य संगठन का भी रूप दिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त, 2 तलवार बांध के बैठते थे, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की, अमृतसर किले की किलेबंदी की। तो सबका आंसर है गुरु गोविंद सिंह, सिखों के छठे गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद बोल रहे हैं, गुरु हरगोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था? तो सिखों के 7वें गुरु थे हर राय, इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। तो इसका सही उत्तर हो गया हर राय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? और इससे पहले इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो देखिए, सिखों के 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई, और यही दिल्ली जाकर औरंगजेब को समझाया था कि गुरु पद क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो गया सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन। और यही ऐसे सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु अल्पवयस्क अवस्था में हो गई थी, तो हरकिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण मरवा दिया था? तो 2 सिख गुरु ऐसे हुए जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा करवा दी गई, 5वें और 9वें। तो 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा, और 9वें थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दिया गया था इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो गया गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, तो इनका जन्म हुआ था पटना में। तो कब हुआ था? तो देखिए, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ था आनंदपुर साहिब में 1666 ईस्वी में। तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान था आनंदपुर साहिब और इसकी कार्यस्थली थी पाओता। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के माता के नाम गुजरी देवी था और पिता थे गुरु तेग बहादुर, 9वें सिख गुरु थे वो इनके पिता थे। चलिए, पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। पटना सिटी में अभी एक
गुरुद्वारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा? तो इसका सही उत्तर है वो है सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा और सिखों के लिए 5 ककार क्या है बता रहे हैं, अनिवार्य कर दिया, सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो 5 ककार क्या है आइए जानते हैं। देखिए 5 ककार में है एक केस, यानी सभी को बाल रखने हैं। नेक्स्ट में है कड़ा, यानी जो हाथ में कड़ा पहनते हैं कड़ा। फिर कंघा रखना होता है बाल झाड़ने के लिए, कड़ा केस कंघा 3 हो गया। एक है कृपान, कृपान यानी कि तलवार, छोटा साइज का ही रखे या बड़ा रखिए, रखना है। अभी भी सिख धर्म के लोग अपने पास एक तलवार रखते हैं। तो सिख धर्म का एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार के तहत ये लोग रखते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। और 5वां है कच्छा, इसको कचेरा भी बोलते हैं, कच्छा। तो कच्छा होता है नीचे वाला हिस्से में पहनने वाला को कच्छा कहते हैं, तो ये कच्छा पहनते हैं। तो कड़ा केस कंघा कृपान और कच्छा, ये 5 ककार अनिवार्य किए थे सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो ये क्वेश्चन हम ऐड नहीं कर पाए, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह। किस भाषा में? तो फारसी में। किसको लिखा था? तो औरंगजेब को। 17वां सवाल है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया? तो ये मुगल बादशाह उस समय था फारुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज जो एक राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। पूछेगा बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो लोहगढ़ को। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए। सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु, दोनों के नाम का सिक्का चलवाया। किसने? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की भी हत्या कर दी और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा जो वर्तमान में कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा के मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। तो सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये सिख संप्रदाय रहता तो गुरु नानक देव आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सिख साम्राज्य है। तो जो सिख साम्राज्य के संस्थापक है वो हैं ऑप्शन नंबर सी, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। तो जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ें, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो इसके बाद क्या हुआ था देखिए, 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर लिया गया। खालसा दल में विलय कर लिया गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इसे मिसल कहा गया। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है
मतलब कि इक्वल यानी समान। तो 12 समान टुकड़ों में विभाजित किया गया। तो वही महाराजा रंजीत सिंह थे, वही 12 मिसल में से एक मिसल सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ पैदा हुए थे। चलिए